देखिए प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, तो प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट का मतलब हुआ मेजरमेंट की शुद्धता। शुद्धता हम सबसे ज्यादा प्रेशराइज मतलब सबसे ज्यादा शुद्धता या फिर सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट जो होगा उसी को हम कहेंगे कि यह मेजरमेंट सबसे ज्यादा प्रेशराइज है। ठीक है, तो ये जो प्रिसीजन जो है मेजरमेंट का प्रिसीजन वह डिपेंड करेगा जो हम यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट होगा जो स्केल होगा उसका लिस्ट काउंट के ऊपर। जितना ज्यादा लिस्ट काउंट उसका होगा, कह सकते हैं मतलब जितना छोटा उसका लिस्ट काउंट होगा उतना ही ज्यादा वह मेजरमेंट एक्यूरेट होगा या शुद्ध होगा या भी कह सकते हैं सही होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने हम लोग ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल है तो मीटर स्केल में ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे लेके 100 तक होता है। ये 100 सेंटीमीटर होता है और ये 1 मीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मीटर स्केल। तो यहाँ से देखिए मीटर स्केल जो होता है इसका अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें दैट मीन्स वह सबसे मिनिमम कितना दूरी को मिनिमम दूरी को मेजर कर सकता है। तो आप देखिए ये जो होगा यहाँ पे ये वाला ये और ये दो के बीच में, ठीक है, यही दो के बीच में जो होगा उसी वही मिनिमम को ये मेजर कर पाएगा। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। यस। ओके, देखिए ये सबसे पहले क्या है सब माइंड में रखना है, ये मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है। और इसका लिस्ट काउंट के बारे में हम बात करेंगे तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा। देखिए ये जो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है हमारा 1 सेंटीमीटर का। अब ये 1 सेंटीमीटर को कितने डिवाइड में किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 सेंटीमीटर को 10 डिवाइड्स में किया हुआ है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर जो होगा यानी यह 1 पार्ट होगा। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो डिस्टेंस होगा यानी यहाँ से यहाँ तक का वह होगा 0.1 सेंटीमीटर होगा। ये तो हम क्या कह सकते हैं जो मीटर स्केल होगा का जो लिस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर इज द लिस्ट काउंट ऑफ किसका मीटर स्केल का। ठीक है, याद रखिएगा मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर होगा। लिस्ट काउंट कहाँ से आया, जो सबसे छोटा, ठीक है, जिस वो स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट करने की कैपेसिटी को हम लोग उसका लिस्ट काउंट कहेंगे। तो यह सबसे छोटा जो कर पाएगा वो ये रहा, ये दो के बीच में जो होगा वही सबसे छोटा होगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाफ यानी 0.5। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, ये पूरे हो जाएगा 1। 1 से छोटा 0.5 और उससे छोटा 0.1, यानी हम कह सकते हैं मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा वह 0.1 होगा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे वही कुछ स्केल्स है रखा हुआ है, जैसे कि आप लोग ये वाला देख सकते हैं। ये स्केल है यानी ये 1 सेंटीमीटर को यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे हर 10 भाग में डिवाइड किया गया, जिसको ये हो जाएगा 1/10। फिर ये ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर इस टाइप से ये होते जाएगा। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर को ये छोटा छोटा भाग में तोड़ा गया है, डिवाइड किया गया है। अब है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक मेजरमेंट का जो एक्यूरेसी होगा वह क्या है, वह कैसे होगा या फिर वह किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बार मैं बताते हुए चलता हूँ कि आप लोग का सारा क्वेश्चनिंग रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी छोटे छोटे चीजों से ही किया जाता है। तो छोटे छोटे टर्म के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई बड़ा अभी सब्जेक्टिव कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड अपॉन, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा किसी भी मेजरमेंट का एक्यूरेसी डिपेंड करेगा उसके लिस्ट काउंट के ऊपर। किसी भी मेजरमेंट का एक्यूरेसी डिपेंड करेगा उसके लिस्ट काउंट के ऊपर। द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इट। द लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द हायर एक्यूरेसी। if there is no more errors in measurement then the measurement is most accurate। देखिए अब अगर हम एक स्केल को लेते हैं, एक स्केल है जिसका एल से लिस्ट काउंट मीटर स्केल को लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम कुछ दूसरे तरीके से मेजरमेंट करते हुए, ठीक है, इस 1 को 1 के बाद अगर हम मेजर कर पाए यहाँ पे इसको 2 कर पाए
दैट मीन्स यह हमें ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ यह मेजरमेंट देगा। ये मीटर स्केल का है, ये मेजरमेंट मीटर स्केल का है, और यह मेजरमेंट अब मैंने मान लिया ये वर्नियर स्केल का है, वर्नियर स्केल VS, ठीक है, वर्नियर स्केल का मेजरमेंट है। तो हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे दो मेजरमेंट आ गया आपका। एक तो मेजरमेंट है 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक है 0.1 सेंटीमीटर और दूसरा है 0.12 सेंटीमीटर, और तीसरा अगर इस टाइप का मेजरमेंट 0.124 सेंटीमीटर इस टाइप का अगर आ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, जिसमें ज्यादा रहेगा वही हमारा एक्यूरेट होगा। किसमें ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाए कि इनमें इन चारों में से, या फिर यहाँ पर और एक ऑप्शन मिले नॉन ऑफ दिस, ये तीनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है, तो आप लोग आंख बंद करके ये इसको लगाएंगे टिक। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज्यादा है। आप देख रहे हैं तीनों सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स तीनों एक ही स्केल से मेजर किया गया है, यानी तीनों का लिस्ट काउंट सेम होगा। जब लिस्ट काउंट सेम होगा तो वहां पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज्यादा रहेगा वही क्या कहते हैं, मेजरमेंट सबसे हमारा ट्रू होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तो हम कह सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक मीटर स्केल, ठीक है, कि एक मीटर स्केल, दूसरा है वर्नियर स्केल, और तीसरा है माइक्रोमीटर। तीनों में एक मेजरमेंट को मेजर किया गया है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन देगा, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर स्केल का होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है वर्नियर स्केल का, और माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.001 सेंटीमीटर होता है। अब बताइए लिस्ट काउंट सबसे छोटा किसका है, वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। मीटर स्केल का 0.1, वर्नियर स्केल का 0.01 और माइक्रोमीटर का 0.001, तो सबसे छोटा है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो हम लोग कहेंगे कि माइक्रोमीटर का मेजरमेंट जो होगा वह ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 3 स्केल है, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल एंड माइक्रोमीटर, तो हम लोग सब देखेंगे लिस्ट काउंट सबसे लो या फिर सबसे कम किसका है, वही सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट हमें देगा। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट सबसे छोटा होता है, तो हम कहेंगे कि माइक्रोमीटर जो है का मेजरमेंट होगा सबसे ज्यादा एक्यूरेट। ओके, यस सर। अब आइए यहाँ पे एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है कि इफ द ट्रू वैल्यू, अगर कहीं पे दिया हुआ है इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ ए लेंथ इज 576 मीटर, 5.764 मीटर, देन जब लिस्ट काउंट हमारा 0.1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तब हम मेजरमेंट का जो वैल्यू होगा राउंड ऑफ जो करेंगे उसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, जब हमारा लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे, या फिर इसको इस तरह से समझिए कि एक स्केल है जिसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, जब उस स्केल से मेजर किया गया तो हमें मेजरमेंट 5.6 आया। जब हम एक ऐसा स्केल को लिए जिसका लिस्ट काउंट 0.1 है, उससे जब मेजरमेंट किया गया तो वहां पे आया 5.6, यानी एक बार आ गया 5.6। दूसरा बार एक ऐसा स्केल को लिया गया है जहां पे उसका जो लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर है, देन द इंस्ट्रूमेंट गिव्स मेजर, तब जो मेजरमेंट होगा वो हमें किस टाइप का मेजरमेंट देगा, वो हमें पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट का मेजरमेंट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिस्ट काउंट से एक चीज है कि अगर आपका लिस्ट काउंट पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट को देता है, अगर यहाँ पे देखेंगे 0.1 है, यानी यहाँ पे 0.1 है, दैट मीन्स मुझे जितना भी मेजर लिखना होगा मुझे इसी फॉर्म में लिखना होगा। हो सकता है 55.5 लिख सकते हैं,
तो 100.5 लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना पड़ेगा। जब हम ऐसा स्केल को चूज करेंगे जिसका लिस्ट काउंट में पॉइंट के बाद डबल डिजिट हो, यानी 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे डबल डिजिट है, दैट मीन्स ये 2 डिजिट है, तो हमेशा वहां पे मेजरमेंट हम क्या आएगा, लेना होगा हमें इस टाइप का, पॉइंट के बाद डबल डिजिट में लेना होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि लिस्ट काउंट जब पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो हमें सिंगल डिजिट में ही रखना होगा, डबल डिजिट है तो डबल डिजिट में ही रखना होगा। अगर आप उसको डबल को सिंगल कर देते हैं तो फिर आपका मेजरमेंट का जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, उसमें कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, अब आया एरर्स ऑफ मेजरमेंट। अब हम देखते हैं कि अब हमने देखा कि जिस जो जितना ज्यादा प्रेशराइज रहेगा, जितना ज्यादा छोटा लिस्ट काउंट रहेगा, वह इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। इसका मतलब अगर मैं मीटर स्केल से मेजर करता हूँ, दैट मीन्स यू कहीं ना कुछ कुछ तो एरर, ऑल जितना बार मैं मेजरमेंट करता हूँ कुछ तो एरर हमेशा रह जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एरर। एरर क्या होता है? एरर जैसे कि एक ओरिजिनल जो उसका वैल्यू होगा उससे डिफरेंट आ जाना, वही एरर हो गया। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑलवेज सम डिफरेंस फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक फिगर था, चलिए इस फिगर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसके मेजरमेंट को आप लोग बताने की, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, फिर आप लोग इसका मेजरमेंट बताइए मुझे कि इसका क्या होगा। चलिए बताइए इसका मेजरमेंट हम मैं क्या लिखूं, इसका मेजरमेंट क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो 2 है, 2 पॉइंट कितना लिखूं मैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 है और ये 4 है। अब ध्यान रखना है ये मीटर स्केल है, दैट मींस इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है, पॉइंट के बाद हम एक ही डिजिट रख सकते हैं इसका। तो हम इसका क्या कहते हैं, मेजरमेंट क्या लिखेंगे, क्या रीडिंग लेंगे इस स्केल पे, हम क्या 2.3 लेंगे या 2.4 लेंगे, तो बोलिए 2.3 सर। 2.3 क्या? अब एक बात बताइए, क्या 2.3 मेरा एक्यूरेट मेजरमेंट है? नो सर। नहीं। तो यही एरर आता है हम लोगों के रियल लाइफ में, जिसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। मैंने इसको लिख दिया 2.3 सेंटीमीटर। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, अब हमने मेजरमेंट क्या लिख दिया, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 2.3 तो मेरा यहीं तक, आप यहीं तक पहुंचता है 2.3 यहाँ तक, और ये जो लेंथ बचा ये वाला लेंथ, ये तो मेरा रीडिंग में आया ही नहीं। तो क्या यह जो रीडिंग क्या एक्यूरेट है? नहीं, इस रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर है, यहाँ पे एरर है। तो इन जनरल जब हम लोग मीटर स्केल का यूज करते हैं तो हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर रहता ही है। विदाउट एरर का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं इन जनरल लाइफ में। विदाउट कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को लेके आप मेजर कर सकते हैं, बट इन अगर आप हाथ से मेजर करें तो 99.99% चांसेस रहता है कि कुछ ना कुछ एरर रहता है। ठीक है, तो आप इस एरर को कम कैसे करेंगे, चलिए उन सब सारे चीजों को हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। पहले ये हम लोग जाने कि एरर होता कैसे है। तो क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए 3.5 दिया हुआ है या फिर 3.5 दिया हुआ, फिर मेजरमेंट मैंने किया वो 3.6 आ गया, तो ऑलवेज जब हम लोग कोई दिया हुआ मेजर से कुछ जब डिफरेंस आ जाए, सम डिफरेंस फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू से जब कुछ डिफरेंस आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि वहां पे हमारा एरर आ गया है। तो यानी हम एरर कहेंगे जब एक्चुअल वैल्यू से हम मेजर किया हुआ वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाए, कुछ भी थोड़ा भी डिफरेंट आ जाए तो हम लोग कहेंगे वहां पे एरर है। ठीक है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू के नाम से भी जानेंगे। ट्रू वैल्यू दैट मीन्स जो सही वैल्यू होगा उसको लोग ट्रू वैल्यू कहेंगे। This difference in the true value and the measured value of a quantity is called error of measurement. सपोज कीजिए कोई मेजरमेंट दिया हुआ है, कोई जिसको एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर एक
लेंथ लिखा हुआ है 2.5 मीटर, हमने जब मेजरमेंट किया ये आ गया 2.4, या फिर जब मैंने इसको वर्नियर स्केल से मेजर किया तो आ गया 49, जीरो दे सकते हैं, 50 कर सकते हैं इसको, 2.49 आ गया। दैट मीन्स हमारे पास 0.01 जो आया ये हमारा एरर आ गया, यानी मेरा था ओरिजिनल, ये आया मेरा 2.49, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे एरर है, थोड़ा सा एरर है। दूसरा है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सम एरर कीप्स इन एनी मेजरमेंट विद द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऐसा ही मीटर स्केल, सपोज जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इस स्लाइड में देखा कि ये मीटर स्केल है, और मीटर स्केल में जो यहाँ पे जो कंडीशन था उस टाइप के हम लोग मेजरमेंट को नहीं ले सकते हैं, तो वहां पे एक ऑटोमेटिकली एक एरर आ जाता है, ना चाहते हुए भी, एरर आप नहीं करना चाहते हैं फिर भी एक एरर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है ये एरर, कीप्स इन ए मेजरमेंट। दिस uncertainty in measurement of the value of a physical quantity is called error। इसी को, ये अनावश्यक रूप से जो एरर आ जाता है इसी को हम लोग कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला है सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन फॉल इन दिस ग्रुप। चलिए अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं दो आदमी से यहाँ पे बोलूंगा मेजरमेंट इसका बताने के लिए। किसी ने बताया था कि 2.3 का मेजरमेंट होगा, किसी को लगेगा कि नहीं 3 से ज्यादा है तो हम उसको 4 लेंगे। अब हमारे पास कंडीशन क्या था, मीटर स्केल है, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 है, मुझे या तो 3 लेना होगा या तो 4 लेना होगा, दोनों के बीच में हम ले नहीं। दूसरा कारण क्या हो सकता है एरर होने का, आप ये सब मान लीजिए ये स्केल आप बहुत दिनों से यूज करते हुए आ रहे हैं, बहुत दिन से, काफी दिनों से, काफी वर्षों से यूज किए करते हुए आ रहे हैं। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को काफी दिनों से यूज करते हैं तो क्या होता है, वो एक घर्षण होके कुछ इसका क्या होता है ना, वो घिस जाता है। तो ऐसा हुआ कि ये इतना तक घिस गया, इतना तक घिस गया। अब हम मेजरमेंट यहां से करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या मुझे एक्यूरेट वैल्यू आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जब एक इंस्ट्रूमेंट को काफी दिनों से यूज किया जाता है तो उसको सलाह दिया जाता है कि उसको बदल देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज उस इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाता है। वह एरर चाहे घिसने के कारण हो जाए या फिर स्केल थोड़ा बेंड हो जाए, इस वजह से हो सकता है। ऑब्जर्वेशनल एरर, किसी ने ऑब्जर्व किया कि मेजरमेंट को 2.3 लेना है और किसी ने को लगा ना 2.4 लगा, मेजरमेंट एक ही है बट दो आदमी ने दो टाइप से ऑब्जर्व किया, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर ड्यू टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन। अब अगर आप जो प्लास्टिक का जो आता है मीटर स्केल आता है मेजरमेंट करने के लिए, आप उस जब प्लास्टिक को गर्मी के दिन में जब टेम्परेचर हाई होता है वहां पे आप उसको जब यूज करेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू हाई टेम्परेचर उसका जो लेंथ जो होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा और लेंथ उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और वहां पे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वह काफी दिनों से यूज करते करते आए तो वो घिस गया, तो वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, दैट मीन्स हमने जो ऑब्जर्व किया वहां पे मैंने वैल्यू को कम बेसी लिया तो हो गया ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर। ड्यू टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन, गर्मी के दिनों में वह फैल जाता है और ठंडी के दिन में सिकुड़ जाना, यह भी एक फिजिकल कंडीशन होता है कि चेंज हो जाता है, तो वह मेजरमेंट कुछ अलग अलग देना शुरू कर देता है। नंबर 2, रैंडम एरर। देखिए रैंडम एरर क्या होता है, देयर इज नो डेफिनेट काउज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एरर, इसका कोई डेफिनेट टाइप नहीं है। ठीक है, बट इस एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है रिपीटिंग ऑफ द मेजरमेंट ऑफ मेनी टाइम्स। मेजरमेंट को मेनी टाइम्स मेजर करेंगे, फिर उस मेजरमेंट का हम लोग मीन वैल्यू निकाल लेंगे और जो मीन वैल्यू होगा वह हमारा सबसे एक्यूरेट या फिर कह सकते हैं सबसे सही मेजरमेंट हमें देगा। तो ये रैंडम एरर का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, डिफाइन नहीं है, बट ये जो एरर को हम लोग कम कर सकते हैं
कितने टाइम्स मेजर करेंगे उसको, 5 टाइम्स। एक बार किए 2.3 आया, दूसरा बार किए 2.4 आया, तीसरा बार किए 2.3 ही आया, तो 4 टाइम्स चौथा बार जब मेजर किए वहां भी 2.3 आया। क्या करें, चारों को सबको ऐड करेंगे, ऐड करके जो भी कुछ आएगा 3 पॉइंट जो भी कुछ आया या फिर 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जितना भी आया, अब कितना 1 2 3 से 4 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा हो जाएगा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हो जाएगा और मीन वैल्यू जो आएगा एक्स वाई जो भी आएगा उसी को हम लोग मान लेंगे ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू मान लेंगे उसको हम लोग, ठीक है। क्योंकि रैंडम एरर को सिर्फ कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, एरर को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, एरर को खत्म नहीं किया जा सकता है। अब आता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब हमने देखा कि एरर तो हो रहा है, एरर डिफरेंट टाइप्स का एरर आ रहा था, तो अब एरर्स का पहला टाइप है एब्सोल्यूट एरर, और ये एग्जाम के सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सपोज कीजिए आपके पास कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको आपको मेजर करना है, इसको आपको मेजर करना है। आप इसमें कोई वैल्यू ऊपर में लिखा हुआ नहीं है कि ये रड कितना लंबा है, आपको मेजरमेंट करके फाइंड करना है कि यह कितना लंबा है, ठीक है। तो आप कैसे मेजर करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर को जानिए। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मेजरमेंट है या फिर सपोज या फिर अंकित क्या हुआ, इस पे 5 मीटर वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ, ये 5 मीटर है, जब आपने मेजरमेंट किया आपका 4.999 आ गया। ये दोनों का जो डिफरेंस आया 5.00 माइनस 4.99 का, ये जो डिफरेंस आया इसी को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन याद कैसे रखना है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, दैट मीन्स ट्रू वैल्यू जो उसका ओरिजिनल लंबाई है और जो मैंने मेजर करके निकाला, दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा होगा एब्सोल्यूट एरर। अगला आप आगे इसको हम लोग बढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट एरर हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। लेट अस सपोज दैट ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर n नंबर ऑफ टाइम्स एंड द मेजर्ड वैल्यू। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई इसका वैल्यू ट्रू वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हमें एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? एक आपके पास एक रड दिया हुआ है, उसका कोई वैल्यू दिया नहीं, आपको निकालना है उसका एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप n टाइम्स मेजर करेंगे, यानी 1 टाइम 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आप n टाइम 50 टाइम या आप जितने आप समय होगा उतने बार उसको आप मेजर करेंगे। देन द अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब ये जो जितना बार आप मेजर किए, सपोज करिए ये x1 x2 x3 n टाइम तक आप मेजर किए, तो सबको क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो वो x1 प्लस जितना बार आप मेजरमेंट किए और जितना नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। जब सपोज कीजिए आप 50 बार मेजर किए हैं, उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो वो आपका एवरेज आ जाएगा। अब जो ये एवरेज वैल्यू आएगा आपके पास, अच्छा ये आप जो इमेज नाम से इंटर किए हैं, आप इसको चेंज कर लीजिएगा नाम को, ठीक है, ताकि मैं आपको कुछ बोलना हो या फिर मुझे कुछ बोलना हो तो मैं आपके नाम से आपको बुला सकूं। अब जो ये हमारा एवरेज वैल्यू आया, दिस एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू इज कंसीडर एज द ट्रू वैल्यू। अब जो हमने सारी मेजरमेंट को x1 प्लस x2 प्लस x3 करके जो फिर यहाँ पे डॉट डॉट xn तक था, n से डिवाइड किए, ये जो हमारा एवरेज वैल्यू आया यानी एक्स ए भी, इसको हम कंसीडर करेंगे ट्रू वैल्यू के फॉर्म में। ये मान लेंगे यही हमारा ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है। अब हमारे पास हमें मिल गया ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? एक्स ए भी हमारा ट्रू वैल्यू है। अब हम क्या निकालेंगे, सो द एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। अब निकालेंगे कि इंडिविजुअल मेजरमेंट में हमारा एब्सोल्यूट एरर कितना आया। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? ये डेल्टा, दैट मीन स्मॉल डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट 1 x1 मेजरमेंट, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड ये मॉड ले लेंगे ताकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। अब ये मॉड x1, ठीक है, इसको x1 को पहले नहीं लिखेंगे। हमारा जो ओरिजिनल ट्रू वैल्यू था, ट्रू वैल्यू हमारा क्या आया था, एक्स ए भी यानी एक्स एवरेज, एक्स ए भी माइनस हमारा फर्स्ट मेजरमेंट क्या था, x1। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, ये वाला हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट।
और ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू इन nth मेजरमेंट में हमारा ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। जब इंडिविजुअल मेजरमेंट का हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया, अब क्या करना है, इन एब्सोल्यूट एरर का भी हमें एवरेज निकाल देना है। ये जो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड एन मेजरमेंट में जितना आया है, सारे का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो हम लोग ये जो निकल गया एवरेज, अब हम लोग इसको कहेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनल एरर। ठीक है, प्रोपोर्शनल एरर क्या होता है, ये जो हमने जो पहले देखा कि हमने एवरेज एब्सोल्यूट एरर को फाइंड किया, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर को जब एवरेज क्या कहते हैं, एवरेज या फिर ट्रू, या एवरेज बोलिए या फिर उसको बोलिए ट्रू वैल्यू से जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा हो जाता है प्रोपोर्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। द रेशियो ऑफ, देखिए इसका डेफिनेशन में लिखा, द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव और प्रोपोर्शनल एरर। ये भी पॉइंट, ये भी जब भी पूछा जाएगा इसके साथ ये एवरेज, प्रोपोर्शनल और परसेंटेज तीनों एरर को पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा एक्स ए भी, और याद रखिएगा ये एक्स और ए भी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रोपोर्शनल और रिलेटिव एरर। क्लियर है? आगे है परसेंटेज एरर। जब कुछ नहीं, जब हम लोग प्रोपोर्शनल एरर को परसेंटेज के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। दैट मीन्स हमारा प्रोपोर्शनल एरर था डेल्टा एक्स ए भी बाय एक्स ए भी इंटू जब 100% कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज एरर। ये तीनों जो एरर हमने अभी देखा, तीनों एरर काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। ये वाला भी, यानी एब्सोल्यूट एरर, प्रोपोर्शनल एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये तीनों जो है एग्जाम के व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये क्लास एरर का यहीं पे कंप्लीट हुआ था। अब हम लोग अब हम लोग जाएंगे इलास्टिसिटी, क्योंकि हम लोग के पास काफी कम समय है और इलास्टिसिटी से काफी ज्यादा क्वेश्चन भी बनता है। तो हम जाते हैं उस मतलब पीपीटी मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा लोग बने रहिए। सर इससे अच्छा, इसमें किसी को डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर डाउट है तो बोलिए, डाउट क्लियर करके फिर तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। सर इससे न्यूमेरिकल कराइए ना एक दो। इससे नॉमेरिकल करवाएं? ठीक है, करवाते हैं। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए गिवन रॉड इज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। एक रड के डायमीटर को स्क्रू गेज से मेजर किया जाता है। अब बोलता है कि 6 टाइम इसको मेजर किया जाता है, 6 टाइम। फर्स्ट टाइम वैल्यू आता है ये 6.32, 6.40, 6.28, फोर्थ आता है 6.38, 6.36 एंड लास्ट आता है 6.30। ये 6 टाइम मेजर किया जाता है, तो ये हमारा मेजरमेंट है। अब क्या फाइंड करना है, इसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, प्रोपोर्शनल एरर फाइंड करना है और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज डायमीटर ऑफ द मेजरमेंट या ऑफ द रड, द एवरेज डायमीटर ऑफ द रॉड। ठीक है, सबको जोड़ना पड़ेगा मुझे। 3.32 सॉरी 6 प्लस 6.40 प्लस 6.28
प्लस 6.38 प्लस 6.36 प्लस 6.30। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 6 के साथ, 6 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब ये जो सारे को ऐड करके कितना आया वे बता सकते हैं? ऐड जब हम लोग करेंगे कितना आएगा? Sir, 6.34. 6.34 तो आपका रिजल्ट आ गया डिवाइड करने के बाद ऐड करके। ठीक है, अब उसको ऐड करके जब डिवाइड करेंगे तो 6.34 ये आएगा, mm में आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा? एवरेज डायमीटर। एवरेज डायमीटर, अब याद कीजिए, एवरेज डायमीटर को हमको क्या करना है? ट्रू वैल्यू कंसीडर करना है। यानी ये हमारा मुझे मिल गया ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इक्वल टू 6.34 mm। अब हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट निकालेंगे, या फिर पहले निकालेंगे एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसको? डेल्टा, ये क्या है? डायमीटर, यानी दैट मीन्स d1 इक्वल टू मेजरमेंट 1, दैट मीन्स ये हम क्या करेंगे? फर्स्ट डायमीटर 1 माइनस जो हमारा ट्रू वैल्यू आया, या फिर उसको कह सकते हैं डायमीटर एवरेज, ये दोनों का डिफरेंस। तो इसमें मॉड लगा लेते हमें ये मॉड हमें ऑलवेज पॉजिटिव देगा, क्योंकि मेजरमेंट है, मेजरमेंट को हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, वो हमें पॉजिटिव ही लेना होगा। एरर फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, d1 कितना था हमारा? d1 था हमारा 6.32 माइनस 6.34। मॉड लगाएंगे, बताएंगे कोई इसका रीजन क्या आएगा आंसर? इक्वल टू आ जाएगा माइनस, या फिर मॉड लगाए हुए हैं तो माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 0.02 mm। समझ में आया? ये क्लियर है सबका? यस सर। ओके, अब हम लोग एरर निकालेंगे, एरर इन डायमीटर d2, दैट मीन्स जब हम लोग सेकेंड बार डायमीटर को मेजर किए थे जो एरर होगा वो फाइंड करेंगे। जब हम लोग सेकेंड बार मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा d2 माइनस यहाँ पे डेल्टा डी ए भी एवरेज। अब सेकेंड टाइम का बताइए कोई क्या था? हमारा 6.40 था, ये 6.40 माइनस, ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा ट्रू वैल्यू है 6.34। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0.0, ये डिफरेंस कितना होगा? ये 6 mm। ये एरर इन सेकेंड मेजरमेंट आ गया। अब हम थर्ड मेजरमेंट के ऊपर जाएंगे। इसी तरह मुझे 6 तक जाना पड़ेगा। मेजरमेंट इन थर्ड डायमीटर, एरर इन थर्ड डायमीटर, थर्ड टाइम मेजर। यहाँ पे होंगे लिखेंगे D3 माइनस DAV। डिजिटल पेन आज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ये था मेरा D3 है 6.28 माइनस, ये इक्वल टू, ये रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा? तो बताएंगे ये कितना का डिफरेंस आएगा? यहाँ पे 0.0, ये भी 6 का ही आएगा क्या? 0.06 का ही आएगा, ये 6 mm। अब हम निकालेंगे एरर इन थर्ड मेजर, फोर्थ में, ये हो गया, निकल गया मेरा 3 होगा ना। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट, लेते हैं एक स्लाइड। डेल्टा D4 इक्वल टू, यहाँ पे मॉड ले लेंगे, मॉड लगा देंगे ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ये हो जाएगा D4 माइनस DAV इक्वल टू D4 का वैल्यू ये हमारा है 6.38
6.38 माइनस 6.34, कितना होगा इसका डिफरेंस? 0.04। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा। D5 इक्वल टू, ये हो जाएगा D5 माइनस DAV इक्वल टू 5 नंबर का है 6.36 माइनस 6.34 इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 0.02। अब है D6 में ये हो जाएगा D6 माइनस DAV इक्वल टू, D6 से हमारा 6.30 माइनस 6.34 इक्वल टू 0.04 mm, ये भी mm। अब ये जो हमारा आ गया इरर, अब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे। ये निकालेंगे अब क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा, हमें सबको ऐड करना होगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो पहला था हमारा 0.02 प्लस दूसरा था 0.06, तीसरा था तीसरा भी 0.06 ही है, 0.06। चौथा है हमारा 0.04 प्लस 0.02 प्लस 0.04 अब डिवाइडेड बाय 6। ये जो टोटल डिवाइड करके जब हम लोग ऐड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.04 mm, यानी ये हमारा आ गया द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर हमें क्या बताता है? तो हमें ये हमें बताएगा कि जो हमारा मेजरमेंट या ट्रू वैल्यू था, यानी 0.34 mm, ठीक है, यह क्या एरर है? दैट मीन्स वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है 0.04 mm का। ठीक है, ये एरर हम एरर के साथ जब हम लोग मेजरमेंट करें लिखेंगे, हमको इस टाइप से लिखना होगा। 6.34 इसका हम लोग ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू निकाले थे एवरेज करके। ठीक है, उसके बाद 0.04 जो हमारा था एब्सोल्यूट एरर था, तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि 0.04 का इसमें एरर है। ठीक है, प्लस, चाहे वो प्लस है या माइनस हो सकता है 0.04 mm का। ठीक है, अगला है अब प्रोपोर्शनल एरर। तो प्रोपोर्शनल एरर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। प्रोपोर्शनल एरर ये क्या होता है? अब वो जो हमने एवरेज निकाला था डेल्टा DAV बाय, और क्या था? ये डायमीटर का एवरेज, तो ये था हमारा 0.04, और ये जो हमारा एवरेज जो आया था वह था 6.34। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो काफी ज्यादा पॉइंट के बाद आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको इक्विवेलेंट टू 1 मानेंगे, इसको इक्विवेलेंट टू 0.01, इसको पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो 0.01 रखेंगे, और ये हमारा आ गया प्रोपोर्शनल एरर। तीसरा, जब परसेंटेज एरर को हम लोग कैसे करेंगे? परसेंटेज एरर यानी परसेंटेज एरर, जब ये आया प्रोपोर्शनल एरर को जब हम लोग परसेंटेज एरर में, दैट मीन्स क्या था? 0.04 बाय 6.34 इंटू 100, ये परसेंट में कर दो जैसे, इक्वल टू, अब ये जो आया था हमारा 0.01, इसको अगर हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1%। तो हमारा परसेंटेज एरर क्या आ गया? 1% एरर है हमारा इस पूरे मेजरमेंट में। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा सबका ये क्वेश्चन। यस सर। किसी को कहीं कुछ बोलना हो या डाउट है तो बोलिए,
इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो अब बना आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था, इसमें सिर्फ प्रोसेस हमें याद रखना है कि जब भी कोई मेजरमेंट दे तो सबसे पहले उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, और वही एवरेज जो होगा वो हमारा ट्रू वैल्यू होगा। ठीक है, एवरेज को ही हम लोग ट्रू वैल्यू मानेंगे। फिर उस एवरेज से हम लोग इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर क्या हुआ वो फाइंड करेंगे। इंडिविजुअल एरर में जब फाइंड कर लेंगे, फिर उस जो इंडिविजुअल एरर का एवरेज जब निकाल लेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। उस एरर के साथ हम लोग प्रोपोर्शनल एरर को फाइंड करेंगे, निकालेंगे। प्रोपोर्शनल एरर दैट मीन्स डेल्टा, जैसे कि अगर यहाँ पे डायमीटर था तो डी भी बाय क्या कहते हैं डायमीटर का एवरेज के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोपोर्शनल एरर आ जाएगा। और प्रोपोर्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या कहते हैं हम आ जाएगा हमारा 1%। और हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो एरर यहाँ पे आएगा, हो सकता है ये 6 के जगह पे 8 आए, 9 आए, या 3 आए, या 4 आए, तो इसको हमेशा राउंड ऑफ करना होगा आपको 2 डिजिट में। ठीक है, चाहे इसके बाद और भी कोई भी डिजिट आ जाए, यहाँ पे हमेशा आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना ही होगा। अदरवाइज आपका ये परसेंटेज एरर सही नहीं आएगा। परसेंटेज एरर का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, परसेंटेज का ध्यान रखना है, परसेंटेज एरर हमेशा 1 रहेगा, 1 से इसका वैल्यू चेंजेस नहीं होता। 1% एरर, प्रोपोर्शनल एरर का वैल्यू चेंजेस होगा, बट वहां उसको राउंड अप करके हम लोग 1 के करीब ले आएंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है परसेंटेज एरर का वैल्यू 1% ही आता है। ठीक है, यानी कोई भी मेजरमेंट हो उसमें 1% का एरर हमेशा होता ही है। ठीक है, 1% से ज्यादा कोशिश करना है कि 1% से ज्यादा इसका वैल्यू ना आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं कल का क्लास में। हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्पीडली करें, क्योंकि ये हम लोग का रिवीजन क्लासेस है। कंप्लीट करते हुए जितना ज़्यादा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम में, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, Okay, थैंक thank you. यू ऑल ऑफ यू।